वो वक्त जब हिंदुस्तान की मिट्टी पर पराए कदमों की धमक बढ़ती जा रही थी। हर तरफ बेचैनी थी, डर था और सबसे बड़ा डर था आजादी खो देने का। अंग्रेज चालाक थे और हिंदुस्तान बिखरा हुआ। रियासतें अपनी अपनी लड़ाइयों में उलझी हुई थी। कुछ डर कर झुक गए, कुछ थक कर बैठ गए, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने कहा, डर कर जीना जीना नहीं होता। ये कहानी उसी शेर की है। नाम हैदर अली। वो शख्स जिसके इरादे पहाड़ जैसे मजबूत थे, जिसकी नजर में नींद से ज्यादा आजाद जिंदगी की कीमत थी, जिसे अंग्रेज सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि खतरा मानते थे। उसकी एक आवाज से फौज जोश में आ जाती थी। उसकी मौजूदगी दुश्मनों के पैरों में कंपी ला देती थी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अकेले खड़े होकर कहा, अगर मेरी जमीन की तरफ किसी ने बुरी नजर उठाई तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। 1717 कर्नाटक का एक छोटा सा गांव बूदीकोटे। यहीं पैदा हुआ एक बच्चा जिसके पास ना दौलत थी, ना शाही खून, ना कोई रुतबा, लेकिन उसके सीने में एक चीज थी, गुलामी से नफरत, और एक चीज थी, हिम्मत। हैदर अली बचपन से ही अलग थे। दूसरे बच्चे खिलौने ढूंढते थे, वो तलवार ढूंढते थे। लोग खेलते थे, वो लड़ाई का तरीका सीखते थे। कहते हैं एक दिन किसी ने उनसे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? हैदर अली ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो बनूंगा जिससे जालिम डरे और मजलूम खुश हों। उनके अंदर का ये जज्बा उन्हें एक साधारण बच्चे से असाधारण इंसान बनाने लगा। तो हैदर अली ने मैसूर की फौज में कदम रखा। छोटा सा ओहदा, मामूली सी तनख्वाह, लेकिन दिल में बड़े सपने। उनकी चाल, सोच, तेजी और जंग की समझ देखकर अफसर चकित रह जाते थे। एक बार जंग के मैदान में मैसूर की फौज बुरी तरह हार रही थी। सिपाही भाग रहे थे, अफसर परेशान थे, दुश्मन जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन सामने सिर्फ एक आदमी खड़ा था, हैदर अली। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पूरे दस्ते को आवाज दी, अगर मौत से डरते हो तो जाओ, अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। बस इतना कहना था कि भागती हुई फौज वापस मुड़ी, और जो हार पक्की लग रही थी वो लड़ाई हैदर अली ने पलट दी। उसी दिन जनरल्स ने कहा, यह आदमी पैदा ही लीडर बनने के लिए हुआ है। समय बदला, ओहदे बदले, ताकत बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैसूर का सुल्तान नाम का रह गया और पूरा राज्य हैदर अली के हाथ में आ गया। लेकिन उन्होंने ताज को कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनका लक्ष्य था अपने लोगों की इज्जत और सुरक्षा। उन्होंने फौज को नया रूप दिया, नई तोपें, नई ट्रेनिंग, नई प्लानिंग। दक्षिण भारत में पहली बार एक ऐसी ताकत तैयार हुई जो अंग्रेजों के सामने सीधी टक्कर दे सकती थी। 1767 अंग्रेज आत्मविश्वास में डूबे हुए थे। उन्हें लगता था कि मैसूर बस कुछ ही दिनों में झुक जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैसूर में अब कौन बैठा है। हैदर अली ने अंग्रेजों के तीन बड़े जनरलों को एक के बाद एक हराया। दक्षिण का हर गांव, हर इलाका ये कहता सुना गया, अंग्रेजों का तकब्बुर टूट चुका है। 1769 तक हैदर अली मद्रास के दरवाजे तक पहुंच गए। अंग्रेज कांप गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूरी में हैदर अली से शांति संधि करनी पड़ी। ये हैदर अली की वो जीत थी जिसने पूरी कंपनी को हिला दिया। संधि में साफ लिखा था, कोई तीसरी ताकत अगर हमला करे तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जब मराठों ने हमला किया, अंग्रेज भाग गए। उन्होंने अपनी कसम, अपना समझौता सब तोड़ दिया। हैदर अली ने उसी दिन कहा, मैं धोखे की कीमत जंग के मैदान में वसूल करूंगा। 1780 में हैदर अली फिर निकल पड़े, लेकिन इस बार सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि बदला था। उन्हें बिजली की रफ्तार से देश भर में जीत हासिल करनी शुरू की। अंग्रेजों की कई टुकड़ियां तबाह हो गईं, उनकी सप्लाई कट गई। उन्होंने पहली बार हार की असली दर्दनाक शक्ल देखी। सबसे दिलचस्प बात, हैदर अली ने दुनिया के पहले आयरन केस्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। आज जिन रॉकेटों का इस्तेमाल दुनिया भर की सेना करती है, उनकी शुरुआत हैदर अली ने ही की थी। अंग्रेज इन रॉकेटों से दहशत में आ जाते थे, क्योंकि अगर हवा में रॉकेट घूम जाए तो मौत सामने खड़ी नजर आती थी। लगातार लड़ाइयों और सफर ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया। 1782 में वो बीमार पड़ गए, लेकिन उनकी एक आदत आखिरी सांस तक नहीं बदली। वो अपने बेटे टीपू सुल्तान से सिर्फ एक ही बात कहते,
कमजोरों के लिए ढाल बनना और जालिमों के लिए तलवार, वही उनकी आखिरी वसीयत थी और यही उनकी जिंदगी का मकसद भी। हैदर अली आज नहीं है, लेकिन आज हिम्मत जिंदा है, उनकी हिम्मत जिंदा है। उनकी सोच हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो मुश्किलों के सामने खड़ा होना चाहता है। ये कहानी सिर्फ एक सिपा सालार की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कहता है अगर नीयत साफ हो, अगर इरादा मजबूत हो, अगर दिल में अपनी मिट्टी का प्यार हो, तो सबसे बड़ी ताकत भी तुम्हें झुका नहीं सकती। हैदर अली ने हमें सिखाया कि हिम्मत जिंदा हो तो इतिहास बदला जा सकता है, और आज भी हर नौजवान के अंदर एक हैदर अली सो रहा है, बस उसे जगाने की जरूरत है।